जोहार दोस्तों, मैं हूं सोनू और आपका श्योर सक्सेस पथ में स्वागत है। तो चलिए, हम लोग जेएसएससी सीजीएल के लिए खोरटा पढ़ रहे थे और बहुत ही जल्द हम लोग जेएसएससी एलडीसी का जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें जो हम लोग का खोरटा का सिलेबस है वो भी हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी वीडियो हम लोग एक लेके आएंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे अधिक से अधिक क्वेश्चन हम लोग बना सकें और क्या हम लोग को पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। इसके लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो बहुत जल्द हम लोग लाने वाले हैं। तो आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी तैयारी पूरी हो सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग छैहर कहानी पढ़ रहे थे। छैहर बुक का जो हम लोग में 4 कहानी हम लोग को दिया हुआ था उसमें हम लोग 2 कहानी पढ़ चुके थे और आज हम लोग तीसरा कहानी नामा छोड़ जमींदार पढ़ेंगे। और हम लोग को टोटल छैहर कहानी में 4 कहानी पढ़ने के लिए दिया गया था और सोन माटी में भी 4 कहानी दिया गया है। टोटल हम लोग को 8 कहानी पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग 2 ख़त्म कर चुके हैं छैहर का, आज तीसरा पढ़ेंगे नामा छोड़ जमींदार। और अगर आप लोग ये कहानी नहीं पढ़े हैं तो खोरटा प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियो सेक्शन में जाकर के आप देख सकते हैं, वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप लोग वहाँ जा कर के कहानी पढ़ सकते हैं और डिटेल से जान सकते हैं। आज हम लोग तीसरा कहानी नामा छोड़ जमींदार शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि एक जैसे घर गांव में कैसे होता है कि एक जगह होता है जहाँ पे सब कोई बैठते हैं, जिसको अखरा भी बोलते हैं। तो वहाँ पे बैठकी होता है और एक बूढ़ा बुजुर्ग रहते हैं जो अपने क्षेत्र के, अपने गांव का कहानी सुनाते हैं, जिसमें एक दरोगा रहता है जिसका नाम रहता है बलराम सिंह। और बलराम सिंह पे ही कहानी पूरा टिका हुआ है और कैसे जो है आज के ज़माने में जो करप्ट अधिकारी हैं वो कैसे लूट रहे हैं, पहले के ज़माने में कैसे ज़मींदार अंग्रेज लूटा करते थे, उस पे ये कहानी पूरा टिका हुआ है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कहानी और जानते हैं पूरा डिटेल से और कैसे क्वेश्चन पूछते हैं इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं नामा छोड़ जमींदार। ये कौन सा पुस्तक में छपा हुआ है? तो ये छैहर कहानी का जो कहानी संग्रह पुस्तक है, जिसके लेखक है चितरंजन महतो चित्रा, वो कहानी के पुस्तक में ये कहानी छपा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे है अखरा एगो बैठकी नियर चौक जगह के कहत। मतलब क्या होता है कि बैठकी वाला एक जगह होता है, उसको क्या हम लोग बोलते हैं? अखरा बोलते हैं। वहाँ पे अखरा में आप देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है। रौद दिने दिन दोपहरे हिंदे हुंदे ई घर ले ऊ घर ले निकली के जूमहत। मतलब क्या होता है कि धूप का समय रहता है, धीरे धीरे इधर उधर जब सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर ढलने की ओर जा है तो हम लोग देखते हैं कि धूप का जो समय होता है कभी इधर कभी उधर आगे पीछे होते रहता है। कि घर का जो छांव होता है ना, उसमें का ही बात किया जाए कि कभी ई घरे कभी ऊ घरे हिंदे हुंदे जावत। तो अवरी दिन महीना पराई सांझे के जूठत। मतलब क्या होता है कि सब दिन मतलब ख़त्म हो गया, सांझ के सब कोई एक जगह जमा होते हैं। आपन आपन खेत बाड़ी और व्यापार कर दुख सुख सुनावत। अपना अपना खेत बाड़ी, अपना जो दिन भर का जो दिनचर्या रहा, क्या किया क्या नहीं किया, इसके बारे में सब लोग चर्चा करते रहते हैं। करम सोहराए और ऐसने सामाजिक काम धामे पर्वे अखराए में कार व्यवहार है। क्या होता है कि सामाजिक काम कर हो गया या फिर कोई पर्व त्यौहार है, ये सब सभी कार्य कहाँ होते हैं? अखरे में होते हैं। सर शिकायतों हुए। सर शिकायत मतलब कि कोई गलती कर दिया गांव में, तो पंचायती जो बोलते हैं हम लोग, वो कहाँ होता है? तो अखरा में ही होता है। लई चुगली हेवे है झर झर झंझट कर जगहों एहे रहे है वैसी गांव गांव ग्राम में अर दारू मोद पीके डींग हाका हाकी हिये वैसी हेवे। क्या होता है कि देखिएगा कि शाम के समय में जब सब कोई आदमी काम करके आ जाता है तो वहाँ पे बैठता है, बैठकी लगता है, सब अपना अपना बात बताता है। उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। गाँव एक टोला पर पंचायती ही है। पर पंचायती भी हम लोग पहले देखें कि पर पंचायती सब भी यही होता है। यह लखे साइंज के अखरा में जुटल रह टोला पड़ाक बूढ़ा जवान युवक। क्या होता है कि एक बार का रहता है कि सभी अखरा में या फिर बूढ़ा हो जवान हो सबको एक जगह जमा हुए रहते हैं। हिंदे हुंदे सर शिकायत टोला पड़ाक देश दुनिया कर समाचार हेल बादे उठल चर्चा भ्रष्टाचार कर। किसका चर्चा? वो सबको अपना अपना बात बता लिया, इधर उधर का बात हो गया। उसके बाद चर्चा उठता है भ्रष्टाचार कर। फैर उठल शोषण कर और फैर पटतर मतलब तुलना। पटतर मतलब क्या होता है कि मतलब उदाहरण देना। पटतर उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल। पटतर यानी तुलना हुए लगल राजतंत्र शासन व्यवस्था और प्रजातंत्र कर शासन व्यवस्था कर। किसका तुलना होने लगा? कि राजतंत्र कैसा होता था, प्रजातंत्र कैसा होता था, इसके बारे में तुलना होने लगे।
कोई कोई राजतंत्र के दोहाय दिए लागल तो कोई कोई प्रजातंत्र की। ऐसन बुझा है जैसे राजतंत्र प्रजातंत्र विषय पर वाद विवाद चले लागल है। मतलब कोई अपने पक्ष ले रहा है राजतंत्र के बारे में, कोई पक्ष ले रहा है प्रजातंत्र के बारे में। तो इसी में क्या होता है कि वाद विवाद चलने लगता है। एगो बूढ़ा रहता है 70-80 ले ऊपर हेतै ओकर मतलब क्या होता है, एक बूढ़ा रहता है जिसका उम्र क्या होता है 70-80 वर्ष की उम्र के रहता है, और बोले लागल तखन कर राजा बराबर एखन कर मंत्री। उस समय का राजा जो था उस समय के राजा की बराबरी में अभी कौन है, मंत्री हैं। तखन कर जमींदार बोड़ जमींदार, तखन कर जो जमींदार होते थे, बड़ा जमींदार, छोट जमींदार, पेठी जमींदार, माने डीसी, कलेक्टर, एसडीओ, सीओ, कर्मचारी, दरोगा, पुलिस, सिपाही। मतलब क्या होता है कि एक हायरार्की बता दिया कि उस समय का जो जमींदार होता था वो अभी का क्या है, उस समय का जो राजा होता था वो अभी का मंत्री है, और जो यहाँ पे बड़े ज़मींदार होते थे उससे छोटे ज़मींदार और उससे भी छोटे जो पेठिया या गांव का जो ज़मींदार होते थे वो सभी की तुलना किससे किया गया, डीसी, कलेक्टर, एसडीओ, कर्मचारी, दरोगा, पुलिस, ये सबसे तुलना किया जाने लगा। अंग्रेजी सरकारें दरोगा सिपाही की दरकार पड़े हिले। क्या होता है कि जब अंग्रेज का शासन आया तो शासन चलाने के लिए पुलिस व्यवस्था का जरूरत रहता है। कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, कहीं मतलब शासन को अच्छी तरीके से चलाने के लिए पुलिस व्यवस्था का जरूरत पड़ता ही है। तो उस समय क्या हुआ कि दरोगा सिपाही का जरूरत होने लगा। किस समय, अंग्रेजों के सरकार के समय। राजक राजे दफादार गोड़ाइत चौकीदार से काम चले हेलक। उस समय क्या होता था, जिसमें राजा का समय था उसमें चौकीदार थे, गोड़ाइत थे, वही जो लोग मतलब समझिए कि जो पुलिस आ गया, पुलिस व्यवस्था में एक ड्रेस हो गया, एक सिविल कोड लागू हो गया कि हाँ ये चीज़ है, ये तुम्हारा ड्रेस है, ये चीज़ तुम्हारा काम है। लेकिन पहले ज़माना में जो राजा होते थे उस समय गोड़ाइत चौकीदार ये सब होते थे, तो वही ये सभी कामों को निपट लेते थे। अंग्रेजी सरकारें चौधरी सामंतों गंजू महतो ओहदार टिकैत विकास कामे और सरकारी काम काजे अंग्रेजी सरकार के मदद करे वैलन के पदवी रहन। अंग्रेजी सरकार का चमचा और बेलचा। देखिए क्या होता था कि विकास काम के लिए, सरकारी काम करने के लिए ये जो चौधरी सामंत गंजू महतो ओहदार ये सब क्या होता था, सरकारी काम काज अंग्रेज के मदद करते थे, और यही क्या होते थे, अंग्रेज सरकार के चमचा बलचा होता थे। बूढ़ा तनी देरे बूढ़ा बुजुर्ग रहे सेले कोयो कोनो रोक टोक नहीं करे। मतलब क्या होता है कि बड़ा उम्रदराज व्यक्ति थे तो वो उस वहाँ पे जो बैठकी में बैठे हुए थे जो लोग या फिर जो जवान युवक लोग थे वो टोकते नहीं हैं, क्योंकि उम्रदराज लोग हैं, अनुभवी हैं, तो वो कुछ बोल रहे हैं। सोब बूढ़ा कहनी कहल तरी ओकर अनुभव सुने लगला। उसके अनुभव क्या होते थे, बूढ़ा के उनका अनुभव सुनने लगता है। बूढ़क समाजे इज्जत सम्मान मर मर्याद रह है सेलेत नातियों पोता कोई हंसी मजाक नहीं करल थी। जैसे बूढ़ा है तो उनका इज्जत है, मान मर्यादा है, समाज में सबको इनको मानते हैं, तो सब कोई कुछ टोका टोकी नहीं किया, चुपचाप से सुनने लगा। एगो बीड़ी धराए के एक दो टान टानी के फिर बोले लगल। बूढ़ा तनी उतना देर बोलने के बाद बूढ़ा क्या होता है, थक जाता है। थकने के बाद अपना बीड़ी निकालता है, बीड़ी पीने लगता है। अभी तो सिगरेट ये सब का ज़माना है, लेकिन पहले समय में ही बीड़ी बहुत प्रचलित था। अभी भी गांव देहात में बीड़ी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बूढ़ा बुजुर्ग लोग पीते हैं। तो बीडीओ, पंचायत सेवक, ग्राम सेवक एखन कर सरकार कर चमचा बिलचा। देखिए तुलना करने लगा, उस समय के चमचा बिलचा कौन था अंग्रेजी सरकार का, गंजू मोहत, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, चौधरी सामंत गंजू महतो होदार, उस समय के चमचा बिलचा थे। लेकिन अभी के चमचा बिलचा कौन है, बीडीओ, पंचायत सेवक, ग्राम सेवक एखन कर सरकार कर चमचा बिलचा लागत। तखन कर शोषण शासन कर एखन कर शोषण शासन। उस समय का जो शोषण शासन होता था उस समय, अभी का शोषण शासन यही सब कर रहे हैं। देखिए अभी ऐसे भी देख सकते हैं कि गांव समाज में जो लोग पिछड़े हाशिए पे पहुंचे हुए, उनका पहुंच तक नहीं होता है कि हम जाके बीडीओ सर से बात करें या पंचायत सेवक से बात करें, हमको ये कमी है, मेरे सामने ये प्रॉब्लम है, इतना तक भी नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सरकार का आदमी है। और लेकिन ऐसा नहीं है, ये हम लोग के समाज सेवा के लिए ही रहते हैं। बीडीओ, सीओ, पंचायत सेवक जो भी रहते हैं गांव के समाज के लिए, सेवा के लिए ही रहते हैं। तो लेकिन क्या होता है कि जागरूकता नहीं रहने के कारण, अपने अधिकार को सही रूप से जान नहीं पाने के कारण क्या होता है कि लोग उनको अपने से बहुत ज़्यादा ऊपर मानते हैं, पूजा करते हैं, इस टाइप से माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब समाज विकसित हो रहा है, सब कोई अपना आवाज़, अपना अधिकार मांग रहा है। तो
इसी तरह जो बूढ़ा रहते हैं वो बताते हैं कि जो पहले का ज़माना शोषण शासन करते थे अभी भी वही है। शासन में बेसी फर्क ना कि पहले जिस समय चौधरी टिकैत गुणायत जो सब करते थे अंग्रेज़ों के लिए, वो अभी सीईओ बीडीओ ये सब कर रहे हैं सरकार के लिए, और अभी भी उसी तरह शासन व्यवस्था है ये है। तखन कर शोषण जुलुम कहाँ हेल एखन कर शोषण जुर्माना माने दंड बिना दोषे। क्या होता है कि शोषण शासन होता है, शोषण लग रहा है, जुर्माना लग रहा है, दंड हो रहा है, ये सब पहले भी था और अभी भी है। टैक्स माने फीस बिना चुकावल तोर काम कतनो जरूरी रहो नी हेतव, चाहे तोर मोरन जियन की है के हेव कि कोनो दोसर काम रहो। मतलब क्या बोल रहा है कि यहाँ भ्रष्टाचार के यहाँ पे घूस की बात कर रहे हैं बूढ़ा जी, कि बोल रहे हैं कि अभी क्या होता है कि बिना टैक्स चुकाए हुए तुम्हारा काम नहीं होगा। मतलब कि तुम ब्लॉग जा रहे हो, वीडियो रहे हो, तो तुमको जब तक घूस नहीं देगा तब तक तुम्हारा काम नहीं होगा, चाहे तुम्हारा काम कितना भी जरूरी हो, मरण जीवन के लिए हो, मतलब कि तुम्हारे लिए अति आवश्यक हो, फिर भी तुम्हारा काम क्या होगा, नहीं होगा। राजक राजे अंग्रेजी राजे वफादार चौकीदार गुणायत के खुशनामा एक गिलास की 1-2 पैसा दहेली रहते और कर सोब दोष खत्म है जाहल व बेसी से बेसी जमींदार के गोड़ल गाय कहूँ कहूँ एक कोहिया गुड़ चढ़ाए दिलही दोष खत्म है जाहल। क्या होता था कि बूढ़ा बता रहे हैं कि पहले जो अंग्रेजी सरकार के वफादार चौकीदार गुणायत के रहता था, उसको खुशनामा के रूप में 1 गिलास मतलब दारू मौत के बारे में कि 2 गिलास दे दिलही, या फिर कुछ अपना जो घर का उपज होता था गुड़ चावल ये सब दे देते थे, तो उन लोग खुश हो जाता था। बूढ़ा फैर एगो बीड़ी धरावल आर बोले लागल, तखन 10-5 रुपया जमींदारी के सलामी दिले, गैर मजुरवा वकास्ट और जिरात जमीन 25-50 डिसमिल के एकड़ों भैर बंदोबस्ती करी दे हलथिन। मतलब क्या होता था कि पहले ज़माना में बहुत सस्ता का ज़माना था, तो उस समय क्या होता था कि 10-5 रुपया अगर जमींदार को दे देता था कोई आदमी जिसके पास ज़मीन नहीं है, तो 25-50 डिसमिल मतलब भी बहुत सारा ज़मीन जो होता है कि लिख देता था, एकड़ों के एकड़ ज़मीन लिख देता था कि हाँ तोर नाम बंदोबस्त कर दिलिए और जो तू खेती बाड़ी कर और अनाज उपजो। और इस समय क्या हो रहा है, एखन वैसन जमीन बंदोबस्ती में कर्मचारी सीआई सीओ एसडीओ तय के सलामी नहीं घूस दिए पड़ हैं। क्या होता है कि अब तुमको अगर कोई ज़मीन लिखाना है, थोड़ा बहुत काम करवाना है, तो तुमको सीआई सीओ बीडीओ ये सबको क्या करना पड़ेगा, घूस देना पड़ेगा। मतलब भ्रष्टाचार बढ़ गया है। हम इन 2 महीना 2 महीना साल 2 साल तक ओखिन कर पाछू पाछू गुड़ाइत रहे पड़ हैं। मतलब क्या होता है कि तुम पैसा भी दे रहा है, घूस भी दे रहा है, अगर घूस नहीं दे रहा है तो महीना 2 महीना क्या करो, उसके पीछे पीछे घूमो, उसके पीछे लगे हुए रहो, अपना समय बर्बाद करो, तब भी क्या होता है, काम नहीं होता है। तखन कर बंदोबस्ती जरूरती पर हेवे हेल सेले ओकर दाम और नाम सलामी तय के हेवे हेले। क्या होता है कि तखन कर बंदोबस्ती जरूरती पर हेल, मतलब तुम्हारे पास अगर ज़रूरत है, तुम्हारे पास ज़मीन नहीं हो, तो उसका सही दाम से ले ओकर दाम और नाम सलामी तय के हेवेल। मतलब क्या होता है कि तुम्हारे ज़रूरत के हिसाब से तुमको ज़मीन दिया जाता था कि हाँ तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो थोड़ा बहुत ज़मीन देंगे, सलामी तुमको कुछ देना पड़ेगा, कुछ इसका दाम देना पड़ेगा, तब तुमको ये ज़मीन हम बंदोबस्त कर देंगे, यानी कि तुम्हारे नाम से लिख देंगे। अब कर बंदोबस्ती बाजार हिसाबे व्यापारी नियर मोल तोल करी के बेईमानी के डहरे हेवे है। मतलब क्या होता है, अब तो देखिए बाजार का मार्केट रेट चल रहा है कि 10 लाख 20 लाख, उस हिसाब से तुम वहाँ गए हो, ज़मीन खरीदे हो, उसके बाद तुम वहाँ पे क्या कर रजिस्ट्री करवाओगे, यानी कि बंदोबस्त करवाओगे, तो वहाँ पे उस हिसाब से तुमको पैसा देना पड़ेगा। से ले ओकर दाम और नाम घूस जैसन बदनामी से करल जाए। उसका नाम दाम जो सलामी नाम होगा था, जो खुशनामा हम लोग देते थे, उसका नाम अब घूस रख दिया कि घूस दोगे तभी तुम्हारा काम होगा। ई सब छोट छोट जमींदारी लागत है। पहले कर जमींदार रैयत के बढ़वे ले सलामिये में खुश है जाहिल। क्या होता था कि पहले के ज़मींदार जो होता था वो रैयत को बढ़ाने के लिए, मतलब मेरे ज़मीन खाली है, ज़मींदार लोग सोचता था कि मेरे पास बहुत ज़मीन है, मेरे पास ज़मीन खाली है, अगर हम किसी को दे देंगे तो मेरा खेती होगा, मेरा रैयत बढ़ जाएगा, मेरा खेती होगा, अनाज उपजेगा, तो उन लोग खुश हो जाते थे।
आबिक जमींदार आपन बाढ़ आगू देखत पाछू रैयत की। अब क्या हो रहा है कि अब जो जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है या फिर सरकार के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, तो वो अपना आगे का बाढ़ देख रहा है, पीछे रैयत का हो रहा नहीं हो रहा उसके बारे में कोई नहीं जान रहा है, सूद पूछ लेने वाला कोई नहीं है। घूसों पेंच दिल बाधू रैयत कर काम राप साफ नाय हेवे पारे। घूस भी दे रहे हैं फिर भी काम क्या हो रहा है, अच्छे से राप साफ मतलब साफ सुथरा काम नहीं हो पा रहा है। यदि रैयत दुगुना तीन गुना मुँह बंदी खर्च करे पारे तवे हेले ओकर काम सुविधा अनुसार हेतई। मतलब क्या होता है कि अगर तुम बहुत ज़्यादा दुगना तुगना बहुत ज़्यादा पैसा अगर देने के लिए तैयार हो तभी तुम्हारा सुविधा अनुसार काम होगा, और नहीं तो तुम्हारा काम नहीं होगा। आज तो अब ये व्यापार मंडल बनी गेल है, अब व्यापारी मंडल बन गया, सब एजेंट हो गया। उसके हिसाब से एजेंट पर ऊपर एजेंट फिट हथु जमींदार कर दुआर तक जे जितना लैके कोनो बेस एजेंट के संग जातक ओकरे काम बनतक, और नी तो ऐसे ही बौड़ाए के घूरते घूरते मोरत। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बता रहे हैं कि अब तुमको अगर ज़मीन लिखाना है BDO के पास तो उसका भी एजेंट होता है। क्या होता है कि उसका एजेंट रहता है और तुमको ले जाएगा, एजेंट से मिलाएगा, एजेंट तुमसे बात करेगा कि ठीक है कि सर मान जिथुन 50,000 रुपया लगता है, सर मान जिथुन कर दो तुम तोर कामा। तो उस हिसाब से यहीं पे बोल रहे हैं बूढ़ा जी कि इसी तरह एजेंट पे एजेंट हो गया है, तुमको एजेंट से मिलाया जाएगा, एजेंट के बाद तुमको डायरेक्ट किसी से नहीं मिलाया जाएगा। एजेंट जो जितना एजेंट ज़्यादा पैसा, मान लो कि एक एजेंट है जो 50,000 रुपया में फिट किया, दूसरा एजेंट है कि सर को 80,000 दिला रहा था, सर तो 80,000 वाला उन्हें के पास ना काम करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ बूढ़ा बोल रहे हैं। बूढ़ा बोलते बोलते थाकी गेल रहे। बूढ़ा जो क्या होता है बोलते बोलते थक जाता है। सांस लेके एगो छोट जमींदार के पटतर दिए लागल। सांस लेके एगो छोट जमींदार के पटतर, जमींदार का मतलब यहाँ CO BDO सर सिपाही ये सबसे तुलना किया गया। बूढ़ा जगन्नाथ चौधरी बोले लगा। देखिए यहाँ पे बूढ़ा का नाम फरिश किया गया है, मतलब बूढ़ा का नाम बताया गया है कि बूढ़ा का नाम क्या रहता है, जगन्नाथ चौधरी रहता है। तखन बलराम सिंह थाना के दरोगा रहो। मतलब बूढ़ा बोलने लगता है कि उस समय का बात है कि उस समय क्या होता है कि थाना का दरोगा कौन रहता है, बलराम सिंह रहता। वो 10 दिन 15 दिन गांव गांव घूरतलो, गाँव गाँव चोरी चमारी केस धरतलो। गांव गांव घूमता था 10-15 दिन में, और कौन चोरी कर रहा है, कौन कहाँ क्या कर रहा है उसके बारे में पकड़ता था उसको। जकर नाम उठतले ओकर से मुठभेड़ हेलू 150 लई के जोर जोर माई बहन के गाड़ी दे के चली जाते लोग। क्या होता है कि कोई जैसे कि 10-15 दिन में पहले दिन, अब तो ऐसा नहीं रहा, लेकिन पहले क्या होता था कि गांव में जो दरोगा होते थे या चौकीदार होते थे वो जाते थे और देखते थे गांव का व्यवस्था कैसा है, कौन चोरी चमारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसी तरह एक बलराम सिंह रहता है जो थाना का दरोगा रहता है, तो गाँव में 10-15 दिन में जाता है और देखता है कौन चोरी चकारी कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको धमकाता था और घूस के रूप में 150 रुपया लेता था। अगर नहीं 150 रुपया देता तो उसको जेल में डाल देता। तो 150 रुपया लेता था, उसके बाद उसको गाली भी देता था और गाली दे के वापस आ जाता था। जे असल चोर रहथिन ओकरा लई धमकाए के छोड़ी दे हलथिन बिना दोष। जो असली चोर रहता था उसको कुछ पैसा लिया, उसको धमकाया उमकाया, उसके बाद उसको छोड़ दिया। और जो बिना दोष यानी कि जिसका दोष नहीं रहता था, जो सौद सब मतलब जो सीधा साधा है कि धारी बांधी के थाना खजाते ढोकाए के दे दिन। अभी भी देखिएगा कि क्या होता है कि बहुत जगह थाना में ऐसा होता है कि क्या होता है जो बेगुनाह रहते हैं उनको भी पकड़ लिया जाता है और उनको जेल में भर दिया जाता है। तो उस टाइप से बलराम सिंह पहले क्या होता था कि जो चोर रहते थे उसको छोड़ देता था पैसा वैसा लेकर के, उसके जगह तो किसी को पकड़ना है तो सीधा साधा आदमी को उसको पकड़ के जेल में बंद कर देता था। ओकर पीछा छोड़वैया जे जातला ओकर से 100-50 लेतल और थाना से छोड़ी देतल। क्या होता था कि अगर जैसे किसी का फैमिली में किसी को अगर मान लीजिए पकड़ के ले गया, अब पकड़ के ले जाने के बाद कोई उसके घर वाला तो जाएंगे ही छोड़ाने के लिए। तो घर वाला जब जाता था तो बलराम सिंह उससे पैसा लेता था कि 150 रुपया दे तबे छोड़बो, और ना देवी तो ना छोड़बो। जे नी देतलथिन ओकर ऊपर हिंदे हुंदे केस झूठो लादी के जेहले भेजवाए देतल। क्या होता है कि जो नहीं देता था पैसा उसको झूठ मूठ का केस लगा के उसको जेल भेज देता था। नाना रकम ओकर नामे चोरी डकैती केस लदाए जातल। बेचारा बिन गुनाहे जेल खटत रहतल। बिना गुनाह के जो सीधा साधा वो जेल में चल गया, जेल खट रहा है। ओकर परिवार के इतना
सम्हारत नी रहतलें कि ओकर केस लड़ी के जेहल से बहरावतली, जिंदगी भर बेचारा ई जेलें खटी के रही जातल। क्या होता है कि जब गरीब गांव में देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत गरीब रहते हैं, तो उनको अगर पकड़ के कोई थानेदार ले गया और जेल में बंद कर दिया और उससे पैसा उसका फैमिली से मांगा जा रहा है, तो नहीं देने के बाद बलराम सिंह क्या करता है कि उसको जेल भेज देता था। इधर उधर का केस लगा दिया, चोरी वोरी और कुछ डकैती उकैती का केस लगा करके उसको भेज दिया। और जब वो जेल चल गया तो जेल में कोर्ट का जो चक्कर होता है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि कोर्ट का चक्कर नहीं काटे तो ही अच्छा है अपने जीवन में, क्योंकि कोर्ट के चक्कर में आदमी का बहुत केस लड़ने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाता है, आर्थिक रूप से वो तंगी हो जाता है। तो जो आदमी गरीब रहता है वो तो सरकार से केस लड़ के उसको तो नहीं छुड़ा पाता है, तो वो जो बेचारा बेगुनाह रहता है वो जेल में ही अपना जेल खटता है, और वहीं पे जेल खटते खटते अगर छूटा तो छूटा, नहीं तो मर गया। बलराम सिंह दरोगा कर साइड गांठ छोटका चोर चुहार से लेके बोड़ बोड़ डकैत लूट मार करे वाला बनिया व्यापारी से लेके बड़का बड़का काला बाजारी धंधा करे ऑनलाइन संगे रहे। क्या होता है कि छोटा मोटा जो चोर रहते हैं उसके साथ तो उसका दोस्ती रहता ही है बलराम सिंह का, उसके साथ साथ बड़ा बड़ा चोर डकैत लोग रहता है, लुटेरा रहता है, बनिया व्यापारी जो मिलावट करता है, सब कुछ बेचता है, उस सब के साथ भी क्या रहता है, बलराम सिंह का साठ गांठ रहता है। देखिए, जो घूस लेने वाला आदमी रहेगा उसका तो नेगेटिव आदमी के साथ ही साठ गांठ रहेगा, यानी कि चोर डकैत लुटेरा, यानी कि उसके साथ अगर साठ गांठ नहीं रहेगा तो पैसा कमाएगा कैसे। तो उसी तरह बलराम सिंह के का भी जो होता है, जो साठ गांठ रहता है, वो व्यापारी जो लूट खसोट करता है, जो डकैत है, उसके साथ रहता है। सेठ मरवाड़ियों ओकर आगू आगू रहतलिन उ पाछू पाछू। सेठ मरवाड़ी को भाव देता था, उसके पास पैसा तो आगू आगू रहता तो उसके पीछे पीछे बलराम सिंह दिन गाना और महीनबारी ओकर बांधल रहे। क्या होता है कि महीनवारी उसका बांधा हुआ रहता है, जिसके क्या करते हैं तो उन लोग का क्या होता है कि महीना में तुमको पैसा वहाँ पे थाना में देना है या फिर इस अफसर को देना है, उस तरह रहता है। तो उसी तरह बलराम सिंह के भी दिन गाना और महीनवारी होकर बांधल रहे, तो महीना में उसको पैसा पहुँच जाता था। आगे क्या होता है कि दिन गाना और महीनवारी नी मिलले फिर वो पहुँच जातल भड़ो भड़ो गाड़ी दे दले। मतलब क्या होता है, उसको अगर कोई पैसा नहीं देता तो गाली गलौज करता था, उसको पैसा से तो प्यारा था, घूस उसको बहुत ज़्यादा चाहिए ही था। तनी साथाए के जगन्नाथ चौधरी फिर बोले लागल, का कहियुन रे बाबू, हमिन कर देखल आर तोहिन कर सुनल। मेरा तो तुम तो सुन रहे हो, लेकिन मेरा तो देखा हुआ है। सर्वा गरीबों दुखिया के नी छोड़न सतावे ले, मतलब गरीब दुखिया लोग को भी सताने के लिए नहीं छोड़ता था वो। तैनको गुनाहे पीटी के पहले तो डर चढ़ाए देहल, फिर डेराए धमका के 100-200 लेके उठतलाइन। क्या होता था कि थोड़ा सा भी कुछ किया, गलत काम किया तो उसको पहले तो मारता था, उसको डरा देता था, उसके बाद उसको डरा धमका के 100-200 रुपये लेके ही उससे आता था। जगन्नाथ चौधरी फिर बोले लागल, गावे घरे यदि कोई मोध दारू आपनो पिए ले बनावतला तो पता पावले ओकर घर अबकारी पुलिस ले आंतलाइन और डेराए धमका के ओकरों से कुछ नहीं कुछ वसूल करतलक ऊ दरोगा। क्या होता था कि देखिएगा, गांव घर में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो अपने परिवार के लिए, अपने मतलब अगल बगल के लिए भी थोड़ा बहुत दारू मौत बनाते हैं। तो अगर उसका पता चल गया बलराम सिंह को, तो बलराम सिंह क्या करता था, आबकारी विभाग मतलब जो एक्साइज वाले जो रहते हैं दरोगा या एक्साइज वाले जो कांस्टेबल रहते हैं, जो उनको बुला करके लाता था और उनके यहाँ छापा कराता था, उनको पकड़ उकड़ के जेल ले जाता था। अपनों लेतलक और आबकारियों के देतलक, अपने भी खाता था और जो एक्साइज वाले होते थे उसको भी खिलाता था। फैर की हेले बुबा कोई छुआ पूछल। उसके बाद जगन्नाथ चौधरी सथा गया, इतना बोल गई। उसके बाद एक लड़का बोलता है, अच्छा बाबा फिर का होला। एक लड़का जो रहता तो पूछता था, ठीक है बाबा, एक बाद की होला। चौधरी जी कहे लागल, का कहियुन रे बाबू, ऊ सरवा दरोगा हल, कुछे दिने तो बड़का बनी गेल रहे, बड़का गो एगो बिल्डिंग बनावल, कारो राखे लागल आपन, और बलराम सिंह दरोगा का नाम बिकाए लागल। गरीब दुखा ओकर नाम से डराए लगल। क्या होता है कि जब आदमी के पास पैसा आ गया तो अपना घर बनाया बड़ा बड़ा, उसके बाद गाड़ी खरीदा, अपना गाड़ी रहा, मतलब उसके पास पैसा हो गया था, पैसा हो गया तो उसको सब कुछ जानने लगा और ज़्यादा नाम पर छा गया। फिर एक बच्चा पूछता, फिर का होलन बुबा, दूसर एगो छुआ पूछल। गरीब दुखा के सतवल के
जे हवे से हिले। बूढ़ा बोलने लगा कि जो गरीब दुखिया को सताता है तो उसको जो होता है वही फिर उसके साथ बलराम सिंह के साथ होने लगा। तो क्या होने लगा, सरवा के तो एक गो अपन बाल बच्चा मुँहे आगे दिएले नी बाचलथिन। क्या होता है कि बूढ़ा बोलता है कि सरवा इतना एथी किया, इतना वो कुष्ठ पर, इतना वो पाप ढोया, इतना ही पाप लिया, गरीब दुखियों को इतना लूटा कि उसका जो बाल बच्चा हो एक भी बाल बच्चा नहीं बचा कि जो उसको मुखाग्नि दे सके। यानी कि जब उसकी मृत्यु होता है तो उसका एक भी बेटा बेटी नहीं बचा जो उसको आग दे सके। ऐसा उसको कौन बोलते हैं, जगन्नाथ चौधरी बोलते हैं। ओकर मवैत तो बादे, मतलब जो बलराम सिंह है उसका मवैत तो बाद में हुआ हेलै, ओकर मवैत तो बाद में हेलै। हाथे गोड़े गोटे घाव घोष है गिले। मतलब क्या होता है कि जो पाप ढोया था बलराम सिंह, वही उसका जिक्र हो रहा है कि पाप के कारण उसका क्या हाथ गोड़ में पूरा फोड़ा फुंसी हो गया, कीड़ा लगने लगा उसके शरीर में, गोटे शरीर ओकर पानी चढ़ी गिल रहे, मतलब पानी चढ़ गया, पूरा फूल गया। वो ओकर बेटा पुतः ओकर मोरल आग में अपने कार गाड़ी के एक्सीडेंटे जहीं तहीं मोरल हथिन। क्या होता है कि उसका जो बेटा पुतो रहता है उसको मरने से पहले ही उसका बेटा पुतो चल जाता है। देखिए कितना दुख भरी बात होता है कि जब एक पिता का जो बेटा है वो मर जाता है या उसका परिवार में बेटा पुतों को ही मर जाती है, तो कितना बड़ा दुख की बात होता है कि बेटा के मरने से पहले उसका बाप के मरने से पहले उसका बेटा की मृत्यु हो जाती है। तो इसी तरह बलराम सिंह के साथ होता है। वो बहुत ही चोर, बहुत ही लूटता था, गरीब को सताता था, तो उसका भी बेटा पुतों का एक्सीडेंट हो जाता है, उसका गाड़ी का एक्सीडेंट, और उन लोग वहीं पर मर जाता है। बेचारी बलराम सिंह दरोगा को बहु शोभ, मतलब क्या होता है जो उसकी पत्नी रहती है, दिन घूंच पेंच लूट खसोट चोरी चमारी के पैसा से खूब शौक मौज कर ले रही, बीतल दिन याद करी करी के कांदी हिले। क्या होता है कि जो उसकी पत्नी रहती है बलराम सिंह की, वो जिस समय पैसा आता था उस समय तो पूरा उड़ती थी फुर फुर के, हम ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। लेकिन जब उस पर विपत आया तो वही दिन याद कर करके वो क्या कर रही है, रो रही है। अब रोने से क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वही बात है कि जब तुम्हारे पति बलराम सिंह जब गलत काम कर रहा था उस समय नहीं रोकी, लेकिन जब उस पर विपत आएगा तो रो रही है। तो अब क्या होगा, इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई गलत काम करता है तो उसको रोकने का कोशिश कीजिए, उसको समझाइए कि आप गलत नहीं कीजिए, इससे आने वाला दुर्गामी प्रभाव पड़ेगा। अभी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आने वाला समय में प्रभाव पड़ सकता है। रात भय गेल रहे शैलेश शोभ छुआ, उठी उठी अपन घर जाए लगला, बूढ़ा जगन्नाथ हो अखरा ले उठी के अपन घर सुतेले चली गेल, अखरा सुन भय गेल। ऐसे के साथ क्या होता है कि कहानी खत्म हो जाता है। और इसमें हम लोग को शिक्षा मिलता है कि किसी को सताना नहीं चाहिए। अगर आप अफसर बन गए हैं, सीओ बीडीओ बन गए हैं, या फिर किसी भी पोस्ट पे चले गए हैं, तो सताइए नहीं, किसी से गरीब दुखिया को नहीं लूटिए। यही चीज़ शिक्षा दिया जाता है कि पहले के ज़माना में जो होता था उससे सीख नहीं लेकर के उससे समझदारी लीजिए, उससे पॉजिटिविटी लीजिए कि हाँ उसको हम लोग को कैसे सुधारना है, कैसे अपने राज्य को, अपने गांव को, अपने देश को आगे बढ़ाना है और भ्रष्टाचार को मिटाना है। ऐसे भी भारत भ्रष्टाचार में बहुत ही पीछे चल रहा है। तो इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होता है। अगर आप लोग को ये कहानी अच्छा लगा हो और आप लोग को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। और चलिए, आप लोग को वीडियो में बने हुए रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।